हरे कृष्णा। वेलकम टू डेली डिवाइन डोज। भगवान ये शब्द खासकर भारत में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। भारत में ऐसा फंडा है कि अगर कोई किसी की बहुत मदद भी कर ले तो हम ये कहते हैं आप तो भगवान ही है हमारे लिए। एक छोटा सा व्यक्ति अपने मालिक को भी कभी कभी ये कह देता है कि आप मेरे लिए भगवान का रूप हैं। यहां पर भगवान शब्द बचपन से ही हमारे कानों में डाल दिया जाता है, इसलिए हमारे पास कुछ तो आइडिया है कि भगवान क्या है, लेकिन पूरी आइडिया नहीं है कि भगवान है क्या। वैदिक लिटरेचर, वैदिक टेक्स्ट्स हमें बिल्कुल प्रिसाइज आइडिया देते हैं कि भगवान क्या है। अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि भगवान क्या है, जो व्यक्ति जानने वाला नहीं होगा वैदिक लिटरेचर के बारे में, कोई कहेगा कि भगवान एक रोशनी है, कोई कहेगा भगवान एक शक्ति है, कोई कहेगा कि भगवान एक व्यक्ति है। ऐसे सबकी अलग अलग डेफिनेशन। इनफैक्ट शायद जितने हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ लोग इंडिया में हैं, उतने भगवान हम बता देंगे कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। लेकिन कभी हमें ये सोचना चाहिए कि जो वेद है, वेद, पहले तो वेद मतलब क्या? नॉलेज। वेद शब्द का जो डेरिवेशन हुआ है वो बीज शब्द वित से हुआ है। द सीड वर्ड फॉर वेद इज वित, एंड वित मीन्स नॉलेज, एंड नॉलेज इज इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर एवरीवन विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, क्रीड और कल्चर और रिलीजन। यह ज्ञान सबों के लिए है। भगवान शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो वास्तव में ये है कि जो 6 प्रकार के भग से पूरी तरह पजेस करता हो, 6 टाइप्स ऑफ ऑप्युलेंसेस जो पजेस करता हो, वो भगवान। जैसे हम कहते हैं धनवान, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास अपार धन हो, वैसे ही भगवान, भग मतलब ऑप्युलेंसेस, ऐश्वर्य। अब ये कौन से 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, कौन से 6 भग हैं, जानिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं द नॉलेज ऑफ सुप्रीम की तरफ। नॉलेज ऑफ सेल्फ से हम नॉलेज ऑफ सुप्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब नॉलेज ऑफ सुप्रीम की तरफ हम बढ़ेंगे और अपने आप को हम इस नॉलेज से एनरिच करेंगे, तो धीरे 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 आपके जीवन की, आपके लाइफ की सारी कंफ्यूजन्स, आपके लाइफ की सारी जो परेशानियां हैं, सारी जो चिंताएं हैं, उनका खुद ब खुद रिजोल्यूशन आएगा। क्यों? बिकॉज दिस नॉलेज हैज पावर टू एनलाइटन यू, to see things as they are, to give you clarity in your mind, to make you free from anxiety। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता के इस नॉलेज को बहुत आसानी से समझा सके, बाय द ग्रेस ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, हिज ग्रेस श्री मधुसूदन बाबू जी। अब समझिए, भगवान 6 प्रकार के भग हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑप्युलेंसेस: वेल्थ, फेम, नॉलेज, पावर, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन। वेल्थ मतलब बहुत सारा धन, फेम मतलब शोहरत, बहुत सारा नाम, नॉलेज ज्ञान, पावर शक्ति, ब्यूटी सुंदरता, और छठा रिनंसिएशन मतलब वैराग्य। जिसमें ये 6 प्रकार के गुण, 6 प्रकार के ऐश्वर्य अनलिमिटेड मात्रा में हो, अबेंडेंस में हो,
वो व्यक्ति भगवान है, वो व्यक्ति भगवान है। अब आपने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे होंगे जिसमें सुंदरता होगी, किसी में सुंदरता है तो किसी के पास ज्यादा ज्ञान है, तो किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पावर ज्यादा है, कोई वैरागी है, मतलब कोई एकदम फकीर प्रकार का है, या कोई साधु है जिसने सब सन्यास ले लिया है, कोई हिमालय पर जाकर रह रहा। इन सब लोगों से हम अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी पर्सनालिटी से हम अट्रैक्ट होते हैं। बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति से भी हम अट्रैक्ट होते हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति भी हमें आकर्षित कर देता है, बहुत धनवान व्यक्ति भी हमें अट्रैक्ट करता है, बहुत सुंदर व्यक्ति भी हमें अट्रैक्ट करता है, वैरागी व्यक्ति भी हमें खींच लेता है अपनी ओर। अब आप विचार कीजिए, ये कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये सारे गुण उसमें एक साथ पूर्ण मात्रा में है, और जब ये सारे गुण एक साथ पूर्ण मात्रा में होते होंगे तो वो व्यक्ति हमें कितना आकर्षित करेगा। इति कर्षति कृष्ण। अब आई डेफिनेशन भगवान की, जो फुल अट्रैक्टिव है, जो पूर्ण आकर्षित करने वाला है, उसे क्या कहते हैं? उसकी डेफिनेशन क्या है? कृष्ण। इति कर्षति कृष्ण, द वन हु इज फुल अट्रैक्टिव। उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? कृष्ण। और कृष्ण का मतलब क्या है? जिसमें 6 के 6 ऑपुलेंसेस पूरी तरह है। भगवान, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान। इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। भगवान को बेस्ट वर्ड, अगर वैसे तो भगवान के हजारों नाम है, थाउजेंड्स ऑफ नेम, लेकिन बेस्ट वर्ड से अगर रेफर किया जा सकता है तो वो वर्ड कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण मतलब फुल अट्रैक्टिव, जिसमें ये छठ भग 6 टाइप्स ऑफ ऑपुलेंसेस पूरी अनंत मात्रा में, अद्वैत, अनादि, अच्युत, अमोघ, ये श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ सेंसेस है। और देखिए, ये जो बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, वेल्थ जिसे हम कहते हैं धन। अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस या बिल गेट्स, इनके पास जो धन है, इनका धन देखकर हम कहते हैं ये बहुत धनवान है, इतने धनवान है कि इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतने ये धनवान है। बिकॉज अ रिच पर्सन इज द वन हु डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। जो कुछ ना करे वही अमीर व्यक्ति होता है। तो ऐसा धनवान व्यक्ति जिसको इस लोक का धन है, लेकिन भगवान का धन कैसा है? उसका धन फिर भी गिना जा सकता है, एस्टिमेट लगाया जा सकता है, उसका नेटवर्थ बताया जा सकता है। ही इज नेटवर्थ सो मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऐसा बताया जा सकता है। उसके एसेट्स को क्वांटिफाई किया जा सकता है कि इतने सारे एसेट्स उसके हैं, लेकिन भगवान के धन को क्वांटिफाई भी नहीं किया जा सकता। ही पोजेसेस अनलिमिटेड वेल्थ। कैसे? भगवत गीता के ही एक वर्ष को मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोप्राइटर of all the planetary systems। all the planetary मतलब हम अब तक साइंस सिर्फ रिसर्च कर रही है डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, अब तक वो सारे प्लैनेट्स खोज भी नहीं पाई। बट व्हाट डज द सुप्रीम लॉर्ड से इन भगवत गीता? ही सेज आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम। पाताल लोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से परे जो आध्यात्मिक लोक हैं, उन सब का भी मैं प्रोप्राइटर हूं। ये भगवान के वेल्थ का डिस्क्रिप्शन है। अनलिमिटेड, देयर आर अनलिमिटेड ऑफ यूनिवर्सेस। इट इज स्टेटेड इन श्री चैतन्य चरितमृत, if you fill a bag with sesame seeds, एक बोरी लीजिए और उसमें
सीसेम सीड्स डाल दीजिए, राई के दाने डाल दीजिए, उतने ब्रह्मांड हैं, उतने यूनिवर्सेस हैं, मतलब अनलिमिटेड, यू कैन नॉट काउंट देम। लेकिन कृष्ण कहते हैं आई एम द प्रोप्राइटर, भगवान कहते हैं आई एम द प्रोप्राइटर, सर्वलोक महेश्वरम। द वर्ड महेश्वरम इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट सर्वलोक ईश्वरम। ईश्वरम is a controller, but Maheshwaram is the supreme controller. There can be many controllers who have been given the designated authority to control few sections of the universe. जैसे एक कंपनी में या एक देश में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, और फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं। बट देयर इज वन प्राइम मिनिस्टर, देयर कैन नॉट बी टू। वन प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, एक सुप्रीम कंट्रोलर रहता है। वैसे ही यहां शब्द आता है महाईश्वरम। I am the supreme controller, I am the supreme authority. इसलिए इस विषय को, इस टॉपिक को हम और अच्छी तरह भगवत गीता के वर्सेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है भगवान का जो अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर भगवत गीता पे बेस्ड है। इसमें सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पर मे बी पॉसिबली ये विम्सिकल और ये मेंटल स्पेक्यूलेशन से भगवान को नहीं जाना जा सकता, बिकॉज गॉड इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मेंटल स्पेक्यूलेशन, ही इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ अवर ओन विम्स। उसे रिसर्च और रीडिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता हैज गिवन ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी। We don't have to remanufacture this knowledge. It's already there. We don't have to speculate. हमें कोई जरूरत नहीं है अपने मन से स्पेक्यूलेट करने की. It's already there. जैसे मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं, फिर आज के इस सेशन को यही पॉज करेंगे। कल फिर मिलेंगे, लेकिन प्लीज इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान, द नॉलेज ऑफ सुप्रीम, जो समझना बहुत जरूरी है। एक बार दो फ्रेंड्स एक गार्डन में बैठे थे और दोनों बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही नॉलेजेबल थे। दोनों के पास पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री थी। उन्होंने देखा कि सामने से एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो लंगड़ाता हुआ चल रहा है, वो पैर अपना घसीट घसीट कर चलता हुआ आ रहा है। ऐसे में एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि आई थिंक ही हैज सम प्रॉब्लम इन हिज नी। उसके नी का ये बोन जो है उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो गई है, जिसकी वजह से वो ऐसे चल रहा है। ऐसे मेडिकल टर्म्स उसने यूज किए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द नी, इट्स बिकॉज ऑफ हिज फुट। उसके फुट का ये लिगामेंट ऐसे टियर हो गया है, इसलिए वो ऐसे पैर घसीट घसीट कर आ रहा है। दोनों में डिबेट हो गई। वो कह रहा है नी में प्रॉब्लम है, वो कह रहा है फुट में प्रॉब्लम है। वो अपने दृष्टि से देख रहा है, वो अपने दृष्टि से देख रहा है। दोनों ने डिसाइड किया लेट्स आस्क द पर्सन हिमसेल्फ, चलो उसी से पूछते हैं। कहते हैं सर आपको प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों में एक कंफ्यूजन है, ये कह रहा है नी में, ये कह रहा है फुट में, आपको एक्चुअली कहां प्रॉब्लम है? उसने कहा भाई साहब मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चप्पल टूट गई है, इसलिए मैं पैर घसीट घसीट कर आ रहा हूं। दिस इज द प्रॉब्लम विथ मेंटल स्पेक्यूलेशन। बस हम दूर से बैठ के स्पेक्यूलेट करते हैं अपने बुद्धि से भगवान को। कभी भगवान को भगवान से भी जानने की कोशिश कीजिए कि भगवान भगवत गीता में अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता, द सॉन्ग ऑफ गॉड। एंड इन भगवत गीता, in lot of verses, before lot of verses there is a word called as Shri Bhagwan Uvacha. Shri Bhagwan Uvacha मतलब भगवान बोल रहे हैं। तो जो भगवान बोल रहे हैं
उनसे भी तो सुनो कि वो क्या है। उनको अपना इंट्रोडक्शन खुद देने दो, बजाय कि हम मेंटली स्पेक्युलेट करें। इसलिए आइए आज के हम इस सेशन को यहीं पर पॉज करते हैं। आई होप आप लोग ये सबके साथ शेयर करेंगे और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। द डेली डिवाइन डोज में आप रोज हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए जुड़ जाते हैं और आपको ये नॉलेज, अनएडल्ट्रेटेड नॉलेज भगवत गीता का डायरेक्ट आपको दे दिया जाता है गुरु कृपा से। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।